I come in, sir. Good afternoon. Good evening. Sir, thank you, sir. Pruva? Ashish, tell us about yourself. सर आई एम फ्रॉम पटना और मैंने ग्रेजुएशन इग्नू से बीए इकोनॉमिक्स में किया था। उसके बाद मैंने 2 साल एमबीए किया। BA Economics Honors? यस सर। कहाँ? इग्नू। हैं? इग्नू इग्नू। इंदिरा गांधी इग्नू, नेशनल ओपन अच्छा, यूनिवर्सिटी। फिर आई एम इंदौर से एमबीए किया 2 साल। फिर 2 साल HCL टेक्नोलॉजी एज एन इंगेजमेंट मैनेजर डिप्लॉयड था बैंगलोर में। फिर अब यूपीएससी की तैयारी करते हुए यहाँ तक पहुँचे। फिर सर मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है और मेरा हॉबीज़ एस्ट्रोनॉमी एंड फिटनेस है। एस्ट्रोनॉमी। यस सर। एस्ट्रोनॉमी के कुछ ब्रांचेस के बारे में बताएं, कितने ब्रांचेस होते हैं एस्ट्रोनॉमी के? सर बेसिकली 3 ब्रांच होते हैं, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, मैं जब ज्योग्राफी पढ़ता हूँ तो मैं कूपियर बेल्ट के बारे में पढ़ता हूँ, क्या होता है ये? ये सर काइपर बेल्ट सर जो ट्रांस नेपच्यूनियन बॉर्डर जो है उसको वो काइपर बेल्ट में आता है। उसमें बहुत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज कॉमेट्स और ये सब होते हैं, वो ऑट क्लाउड बनाते हैं। वो काइपर बेल्ट जो नेपच्यून के बाद वाला जो ऑर्बिट है उसमें आता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रॉइड बेल्ट्स? एस्ट्रॉयड बेल्ट सर मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा कोई फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में? सर फंडामेंटल डिफरेंस तो सर काइपर बेल्ट में मेजॉरिटी कॉमेट्स है तो उसके कॉम्पोजिशंस में फ़र्क है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में एस्ट्रॉयड है तो एस्ट्रॉयड्स मोस्टली मिनरल्स और स्टोन्स के बने होते हैं और कॉमेट्स जो है वहाँ पे वो वाटर, आइस, ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमेट्स के जो ऑट क्लाउड में है। अच्छा, आपने केपलर्स लॉ के बारे में सुना है? ये सर योहान्स केपलर। क्या होता है? सर टी स्क्वायर मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है केपलर्स सर लॉ? ये सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड है कि सेलेस्टियल बॉडीज एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द स्टार रोटेट करती मतलब रिवॉल्व करती है और जो टाइम पीरियड होता है उनका रेवोल्यूशन का स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस मीन रेडियस। व्हाट इज द सेकंड केपलर्स लॉ? सर वो नहीं पता। फर्स्ट वन? सर आई थिंक यही फर्स्ट वन था। कौन सा, टाइम पीरियड वाला? हाँ। अच्छा, ये थर्ड है वैसे सर। You are graduate from IIM. यस सर, पोस्ट ग्रेजुएट। Postgraduate from IIM. Yes, sir. What makes IIM different from other MBA colleges in the country? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो इंट्रेंस क्राइटेरिया है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। मतलब कि यहाँ पे बैकग्राउंड चेक मतलब यहाँ पे सिर्फ कैट का स्कोर नहीं काउंट होता है, यहाँ पे हर चीज़ काउंट होता है। कैट का स्कोर प्लस 10th में क्या बैकग्राउंड रहा है, ग्रेजुएशन का क्या वैल्यू, ग्रेजुएशन में आपने कैसा परफॉर्म किया है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करके उनको एडमिशन मिलता है आईएम्स में। और वहाँ पे जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया है वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। जैसे हमारा CGPA जो होता है वो 4.33 के रिस्पेक्ट में होता है। बाकी MBA कॉलेज में आउट ऑफ 10 होता है यूजुअली। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप देश के प्रीमियर संस्थान से पढ़े हैं? यस सर। आपके ऐसे लोगों को स्टार्टअप के फील्ड में होना चाहिए जिससे कि जॉब क्रिएशन होता rather than coming to the civil services. यस सर, मैंने स्टार्टअप भी किया था कॉलेज में एक, वो फूड आउटलेट बिजनेस था बेसिकली। IIT इंदौर और IIM इंदौर में हमने पार्टनरशिप में किया था, मैं और मेरे और 2 फ्रेंड्स। बट वो हम लोगों ने सोचा था कि उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोविड के बाद वो ऐसा सेटबैक लगा कि फिर हम रिकवर नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि वो लोग कॉर्पोरेट में ही अपना वो कर रहे थे। हमने सोचा कि पब्लिक सर्विस में आते हैं, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो एक सोशल इंटर्नशिप भी किए थे प्रदान में। प्रदान एक NGO है, तो हम प्रदान में काम किए, फिर HCL में काम किए। तो हमको लगा कि ये काम थोड़ा ज़्यादा बेटर है उस काम से, तो इसीलिए। कौन काम बेटर है? सर ये पब्लिक सर्विस या सोशल सर्विस। क्या क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप उस फील्ड में ही बहुत आगे बढ़ते, या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप IIM के ग्रेजुएट हैं, आपने जो MBA में जो आपने जानकारी ली है उसको अगर आप डिप्टी SP या स्टेट सर्विसेज में आते हैं, हाउ यू विल ऐड वैल्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट? ये सर मतलब MBA में बेसिकली हमें जो जनरल मैनेजमेंट सिखाया जाता है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्टिमाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो वो सब चीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर पब्लिक सर्विस में हो या प्राइवेट सर्विस में, हर चीज़ में अप्लाई होता है। और फिर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हम MBA में फाइनेंस पढ़ते हैं, कॉस्टिंग पढ़ते हैं,
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे डीएसपी है, तो यहाँ पे जो हमारा ईआरएसएस जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सर्विस जो होता है, जिसमें कॉल करके हम ये विद इन टाइम फ्रेम हम ये पुलिस को बुलाते हैं, तो उसका ऑडिट भी कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट में रिसोर्स की कमी है। जो हमारे मतलब टोटल जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर ह्यूमन रिसोर्स है, दोनों की कमी है, तो उसको भी ऑप्टिमाइज करना, वो भी एक मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो ऐसे करके सर और भी चीज़ें किया जा सकता है। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस? फर्स्ट प्रेफरेंस है बिहार पुलिस सर्विस। What you will do if you are posted as a deputy SP? What you will do to improve the image of police in the eyes of the people? सर मतलब ये तो ओवरनाइट नहीं होगा, बट स्लोली जैसे कि एक होता है कि जैसे एमबीए में एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस। सो सपोज हम पुलिस है, तो हमारा कस्टमर कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक का एक्सपीरियंस अच्छा हो, उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। जैसे एफआईआर कोई कराने आया, सना कराने आया, तो उस पर मतलब उसको डिले ना हो, वो तुरंत हो जाए उस पर काम, उस पर टाइमली फीडबैक लिया जाए कि कहाँ तक पहुँचा, उसका इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देना, मतलब पब्लिक को देना, जो भी विक्टिम है उसको। तो ये सब चीज़ सर ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री में आप सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर किसे मानते हैं? सिंस यू हैव एस्ट्रोनॉमी एज योर हॉबी, सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर आप किसे मानते हैं? सर एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर सर अभी तो नाम नहीं याद आ रहा। वैसे ब्रह्मगुप्त को हम मानेंगे कि, या फिर एंशिएंट में तो सर अभी नाम नहीं याद आ रहा हमको। पुलिस सर्विस में तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस बात पे तुमने कभी गौर किया है कि पुलिस का हमारे समाज में इतना ख़राब रेपुटेशन क्यों है? वैसे तो सरकार का ही रेपुटेशन ख़राब है ना, लेकिन सरकार के भी जो विभिन्न अंग हैं, उसमें पुलिस का सबसे ज़्यादा क्यों ख़राब है? सर पुलिस का रेपुटेशन इसलिए भी ख़राब है क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन जो पुलिस में लिए जाते हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सपोज जैसे मेरे कुछ डीएसपी फ्रेंड्स भी हैं, मतलब बिहार में, तो अलग अलग जगह पोस्टिंग रही है। तो उनका वो एक जगह पोस्टिंग थे बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है वो। तो उन्होंने बोला कि सपोज कि यूजुअली जो क्राइम होता है वो 70 to 80% रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं। तो रिपीटेड ऑफेंडर्स को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है दोबारा क्राइम करें? तो वो क्राइम करते हैं और फिर वो छूट जाते हैं, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण, और फिर वो दोबारा क्राइम करते हैं, फिर वो दोबारा छूट जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो रीज़न है इसका, वो सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि वोट बैंक के कारण जो लोग कल्प्रिट्स को छोड़ देते हैं, उस पर स्ट्रिंजेंट कार्रवाई नहीं होता है। सर उसके कारण भी लोगों को लगता है कि पुलिस से क्या फ़ायदा, वाई टू ट्रस्ट द पुलिस, कि जब मेरा ग्रीवांसेस ही रिड्रेस नहीं होगा। तो तुमने क्राइम किया और तुम छूट भी गए, तो इसमें खाली पुलिस का दोष है? नहीं सर, मतलब उसमें बेसिकली सर पुलिस का काम होता है एक क्राइम रोकना, दूसरा कि क्राइम हो गया है तो उस पर ये इन्वेस्टिगेशन करना। तो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है उसमें वो अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं करना जिससे कि कल्प्रिट को अच्छे से सज़ा मिल सके। सर वो एक मेजर ऑफ द रीज़न है इसके लिए। तो फिर इमेज कहाँ से खराब हुई पुलिस की? क्यों? ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण? नहीं सर, मतलब कल्प्रिट को हो नहीं रहा है कुछ, रिपीटेड ऑफेंडर्स को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, इसके कारण भी सर। क्यों नहीं मिल रहा है पनिशमेंट? सर आगे का सोचो ना, खाली ये कह देना कि पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? सर हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? नहीं सर, मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, कोई भी जैसे जो ये क्या बोलते हैं अंडर ट्रायल्स में, मैं ये कह रहा हूँ तुमको कि सरकार में अगर इच्छा शक्ति है, यस सर, तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्रिमिनल हो, he can be booked under the law and he can be prosecuted against. यस सर। Why is that will not available in the government? सर बिकॉज वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। तो सपोज कोई क्रिमिनल है तो उसका एक बहुत यूजुअली क्रिमिनल्स बहुत ही
वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं अपने इलाके में, तो उनके साथ एक वोट बैंक भी रहता है। तो अगर पॉलिटिशियंस, अगर क्रिमिनल्स को अंदर मतलब उनको पनिशमेंट मिलेगा तो उनका वोट बैंक भी हाथ से निकल जाएगा। तो ये एक सर एक तो ऐसा कुछ अपने राज्य से कुछ उदाहरण बताओ जिसमें कि इन्फ्लुएंशियल जिसमें कि बड़े क्रिमिनल्स जो हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण छूट गए। यस सर, एक एग्जांपल सर अभी कुछ ही टाइम पहले आया था आनंद मोहन जी का, जिन्होंने कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मर्डर किया था वो, तो उनको अभी वोट बैंक के लिए अभी कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले छोड़ दिया गया था। और उसमें बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में वो उस स्टेप को बहुत ही ग्लैमराइज कर रहे थे कि हाँ ये एक सही स्टेप है, बहुत ज़्यादा दिन इन्होंने सजा कर लिया है तो अब इनको छोड़ना चाहिए। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो छूटा, तो तुम ही कह रहे हो कि ऑपोजिशन ने भी कहा कि हाँ बहुत ज्यादा सजा कर लिया है तो छूट गया। सर वोट बैंक के लिए हाउ सब डज लोग इट सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट? सर वोट बैंक के लिए सब लोग आपस में लड़ रहे हैं कि कल्प्रिट को छोड़ देना चाहिए। आनंद मोहन को तो किसी लेजिटिमेट लॉ के अंतर्गत छोड़ा गया ना, अनलॉफुली तो नहीं छोड़ा गया ना। ये सर वो लॉ जो है प्रिजन एक्ट जो है वो बिहार प्रिजन एक्ट, उसको whatever it is, you can't go into those details, you're not a police officer yet, but छोड़ा गया तो legitimate lawful तरीके से छोड़ा गया ना। कोई वो तो सरकार ने अपना डिस्क्रिशन अप्लाई किया, because there is a provision in law कि you have spent so many years in the jail, then you can be given remission. यस सर, है ना, तो वो तो लॉफुल तरीके से किया गया, तो that doesn't support your argument. मतलब लॉ को अमेंड किया गया फिर उसको छोड़ा गया, मतलब उनके फेवर में अमेंड किया गया। तो व्हाई? बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। सब मेजॉरिटी वही रीजन रहता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुने हो? नहीं सर, नहीं सुने हो नाम? अच्छा, एनीवे, तो अब ये बताओ कि ये जो तुम्हारा IIM इंदौर है, इससे तुमने MBA किया? यस सर, MBA, यस सर। हैं? When did you pass out? सर 2019। 2019. Who was the director that time? That time sir ऋषिकेशा टी कृष्णन। ऋषिकेशा टी कृष्णन। अच्छा। तो माइकल पोर्टर को पढ़े थे? यस सर, पोर्टर्स 5 फोर्सेस। हाँ? पोर्टर्स 5 फोर्सेस। What is his most famous book? Most famous book, sir, sir, I cannot recall the name right now. But his most famous concept was 5 forces. For? 5 forces. 5 forces. Have you heard of a book called Competitiveness of Nations? Competitiveness of Nations? No sir. Competitiveness of Nations. No sir. माइकल पोर्टर की किताब नहीं पढ़े हो? नहीं सर, वो मार्केटिंग से रिलेटेड किताब था, वो पढ़े थे। मार्केटिंग, An introduction to the marketing. An introduction to the marketing ऐसे किताब था। और इसमें MBA में तुम्हारा जैसे लास्ट सेमेस्टर होगा, क्वार्टरली सिस्टम था ना कि सेमेस्टर था? सर ट्राइमेस्टर था। ट्राइमेस्टर था। तो लास्ट सेमेस्टर में तुम लोगों को वो कोई थीसिस वगैरह भी लिखना होता था या टर्म पेपर वगैरह लिखना होता था? नहीं सर। नहीं। What was your favorite paper in your management course in your MBA? सर मैनेजमेंट में मोस्टली जनरल। Your favorite course? ये सर फेवरेट कोर्स मेरा सर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस? यस सर। हाँ? यस। तो उसमें तो बड़ा पैसा है, तो सब छोड़ करके तुम कहाँ ये बिहार पुलिस में जाना चाह रहे हो? सर मतलब फाइनेंस, मतलब चूंकि मिक्स बैग, मतलब मेरा जो इलेक्टिव था वो बहुत ही मिक्स्ड था, थोड़ा क्या मिक्स्ड बैग था। हाँ। मतलब ऑपरेशंस के भी कोर्सेज थे, फाइनेंस भी थे, इकोनॉमिक्स भी था, मार्केटिंग भी था। तो फाइनेंस के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट चाहिए फाइनेंस में जॉब लेने के लिए, तो वो नहीं था मेरे पास। तो हमको IT में काम करना पड़ा, HCL टेक्नोलॉजीज में। तो वहाँ से स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट है फाइनेंस में। वहाँ से फाइनेंस में स्विच करना डिफिकल्ट है। Yes. तो बट अदरवाइज तुम्हारा फेवरेट पेपर क्या था मैम? इसमें तो मान लिया नहीं स्विच कर पाए, बट जैसे फाइनेंस था, मार्केटिंग था, उसमें फाइनेंस ही था मेरा। फाइनेंस ही था। यस सर। Are you good in mathematics? यस सर, मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल भी है। मैथमेटिक्स की तो जरूरत पड़ती होगी ना फाइनेंस में? हैं? यस सर। चलो भाई।
थैंक यू सर। Of course.